श्रद्धा। जिस जगत से हमारा परिचय है वह जगत तर्क गणित की भाषा को समझता है। यहां निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विवादों का पथ स्वीकार करना स्वाभाविक क्रम में सम्मिलित है, परंतु इस जगत से परे भी एक जगत है जहां तर्क की भाषा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वहां श्रद्धा की, विश्वास की भाषा का प्रचलन है और वहां परिणाम को उपलब्ध होने के लिए समर्पण का पथ स्वीकारना पड़ता है। श्रद्धा प्रेम की दिशा के बदल जाने का नाम है। प्रेम जब संसार की ओर बहता है, इंद्रिय सुख में तृप्ति को ढूंढता है, आसक्तियों में उलझता है, तो वासना बन जाता है। वही प्रेम जब चेतना की ओर चल पड़ता है, वासनाओं से परे चला जाता है, परमात्मा को समर्पित हो जाता है, तो श्रद्धा बन जाता है। तर्क दिखने में बड़ी बातें करता है पर बड़े कमजोर आधार पर खड़ा होता है। तर्क का उद्देश्य अहंकार की रक्षा करना है और इसीलिए तर्क रोज बदल जाते हैं। श्रद्धा का पथ अहंकार को मिटाने के बाद ही प्रारंभ होता है, इसलिए वो शाश्वत है और उस पर चलने का साहस भी विरले ही जुटा पाते हैं। जो स्वयं को मिटाकर चलने का साहस रखे, मात्र वही इस पथ का पथिक बन पाता है। हम आसक्तियों में, राग में, द्वेष में, कामनाओं में, अहंकार में स्वयं को ढूंढने का निरर्थक प्रयास करते हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे सामान घर में खोया हो और हम उसे ढूंढने का प्रयास पड़ोस के मोहल्ले में कर रहे हों। परमात्मा हमारे भीतर ही तो है, उसे ढूंढने के लिए भीतर उतरने की आवश्यकता है। संसार को पाने के लिए तर्क की भाषा जाननी पड़ती है और परमात्मा से मिलने के लिए श्रद्धा के बोल जरूरी हैं। श्रद्धा के जगत में आंखों की नहीं, हृदय की जरूरत है। वहां अंधा होना ही आंख वाला होना है। जो अपने अहंकार को नष्ट करने की ताकत रखते हों, वो शूरमा ही श्रद्धा सिक्त हैं, वो साहसी वीर ही भक्त शिरोमणि हैं। श्रद्धा एक गहन आध्यात्मिक अवधारणा है जो विश्वास, समर्पण और प्रेम से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को परमात्मा या किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पित होने की ओर ले जाती है। श्रद्धा का अर्थ है तर्क से परे जाकर विश्वास करना, अहंकार को त्याग कर समर्पण की भावना रखना, संसार की आसक्तियों से ऊपर उठकर परमात्मा की ओर उन्मुख होना। श्रद्धा और प्रेम का गहरा संबंध है। जब प्रेम की धारा संसार से हटकर परमात्मा की ओर बहने लगती है तो वह श्रद्धा का रूप ले लेती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो अहंकार को मिटाकर चलने का साहस मांगता है। श्रद्धा को विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। एक, नियमित आध्यात्मिक अभ्यास। ध्यान, प्रार्थना या पूजा जैसे नियमित आध्यात्मिक अभ्यास से श्रद्धा बढ़ती है। इससे मन शांत होता है और आंतरिक संपर्क मजबूत होता है। दो, सत्संग और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन। महापुरुषों के विचारों और आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से श्रद्धा का विकास होता है। इससे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद मिलती है। 3, सेवा भाव। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से श्रद्धा बढ़ती है। इससे अहंकार कम होता है और परमात्मा के प्रति समर्पण भाव जागता है। 4, कृतज्ञता का अभ्यास। जीवन में मिली छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ रहने से श्रद्धा विकसित होती है। इससे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। 5, प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति के साथ समय बिताने से श्रद्धा बढ़ती है। इससे विश्व की विशालता और अपनी छोटी सी भूमिका का एहसास होता है। परोपकार, दूसरों की मदद करने और दान देने से श्रद्धा विकसित होती है। इससे स्वार्थ कम होता है और परमार्थ की भावना जागती है। 7, आत्मचिंतन। अपने विचारों और कर्मों पर मनन करने से श्रद्धा बढ़ती है। इससे आत्म सुधार की प्रेरणा मिलती है। श्रद्धा का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो धैर्य, लगन और समर्पण की मांग करती है। यह व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जाती है। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? गुरु बोले, वत्स, संसार में सबसे बड़ी विडंबना शरीर के नश्वर होते हुए भी उसकी आवश्यकताओं को आत्मा की अजर अमृता से ऊपर का स्थान देना है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जिन भोगों में शरीर को आनंद मिलता है उनसे ही आत्मा को भी आनंद मिले, यह संभव नहीं। मनुष्य यह जानते हुए भी आत्मा को दीनहीन अवस्था में रखता है और मुर्दों जैसा जीवन जीने को मजबूर होता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? शिष्य ने आगे पूछा, गुरुदेव, इस विडंबना से मुक्ति का उपाय क्या है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, वत्स,
विवेक और वैराग्य ही वे साधन हैं जिनसे मनुष्य परमात्मा के बनाए मार्ग पर चलने में सफल होता है। वैराग्य मनुष्य को भोगों से मुक्त करता है तो विवेक मनुष्य को बोध प्रदान करता है। शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया। निस्वार्थ प्रेम और समर्पण जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मानवीय संबंधों की नींव हैं। निस्वार्थ प्रेम वह प्रेम है जो बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के दिया जाता है। यह दूसरों की खुशी और भलाई के लिए अपने हितों को त्यागने की क्षमता है। समर्पण का अर्थ है किसी व्यक्ति, लक्ष्य या आदर्श के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता। यह एक गहरी भावना है जो व्यक्ति को अपने प्रियजनों या किसी उद्देश्य के लिए त्याग करने के लिए प्रेरित करती है। ये दोनों गुण व्यक्तिगत संबंधों, परिवार, समाज और आध्यात्मिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मानवता की सर्वोच्च अभिव्यक्तियां हैं और जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं।